भारत भूटान अंतर्राष्ट्रीय सीमा जयगांव से भूटान एक्सपोर्ट जाने वाले सामानों में इलीगल तरीके से तंबाकू पदार्थ भूटान में भेजे जाने की घटना प्रकाश में आने के बाद प्रशासन चौकन्ना हो गई है। इसी क्रम में जयगांव के 2 नंबर भूटान गेट पर एसएसबी के जवानों ने एक फर्नीचर से भरी ट्रक की तलाशी ली। जयगांव के फर्नीचर एक्सपोर्टर अब्दुल मानिक ने एसएसबी के इस पहल को स्वागत किया। आज आपका ये सामान जो था यहाँ पर रोका गया, क्या कारण होगा? कारण है जो हम लोग का बॉर्डर सीमा में हम लोग का जो एसएसबी जवान जो हम लोग का मुकेश कुमार जो हम लोग का कमांडेंट ऑफिसर है, उनका नेतृत्व में जो यहाँ पे जो गाड़ी जा रहा है, जो हम लोग का इंडिया से जो भूटान का अंदर जो लड़ी जा रहा है, लड़ी में कुछ दिन पहले फर्नीचर में अंदर में तंबाकू का आइटम मिला है। इसका कारण से ये आज फर्नीचर रोका है और बहुत ही अच्छा काम है। और जो आज एसएसबी जो काम किया है इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। भले ही मेरा गाड़ी हो, भले अब मेरा अपना गाड़ी हो, मुझे दुख नहीं है, लेकिन ये है हम लोग का जो इंडिया भूटान फ्रेंडशिप, जो जयगांव और भूटान का तो जिस तरह से कुछ आदमी जो इलीगल जो तस्करी जो काम कर रहा है, जो तंबाकू का जो काम कर रहा है, ये चीज़ का देखते हुए आज ये गाड़ी रोका है एसएसबी ने जो काम किया। इसमें मैं भी कोई इसके लिए कोई ये नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग कॉर्पोरेट है और इसी तरह जो बॉर्डर में जिस तरह से काम किया आज, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एसएसबी को भी। और आगे जो कोई भी गलत अगर काम करते हैं तो उसके लिए भी आप लोग अपना सोच लीजिएगा। जो अभी जो करा हिसाब से जो प्रशासन जो भूटान का अंदर में, क्योंकि सोपे का अंदर में जिस तरह से माल निकला है, जो कुछ तो कुछ होगा जो गवर्नमेंट एक्शन ले रहा है, तो ये देखते हुए आप लोग भी संभाल जाइए। लेकिन इस तरह से कोई काम ना करें। जो कोविड परिस्थिति में जो तंबाकू आइटम ये हेल्थ के लिए बहुत क्षतिकारक है। अभी हम लोग को हेल्थ सुरक्षित के लिए हम लोग को विटामिन खाना जरूरी है, तंबाकू आइटम नहीं है। इससे भी दूर, उससे ये भी अच्छा ही है। हम लोग का भूटान भी अच्छा हेल्थ में भी रहेगा, हम लोग का जयगांव बसी भी रहेगा। धन्यवाद। मानिक जी, एक सवाल है। लॉकडाउन का समय है, आप बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, टीएमसी के जयगांव 2 अंचल के सभापति भी हैं। तो इस समय में, लॉकडाउन के समय में इस तरह का तस्करी हो रहा है इलीगल तरीके से, और भूटान में ऐसा घटनाएं भी देखने को मिल रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है। जैसा आप लोग ने देखा अभी जो गेट में गाड़ी सरियाम खड़ा करके जो आज चेकिंग किया, इसी तरह का भूटान में भी उस दिन जो सुपे का अंदर से निकला, तो ये आप लोग मीडिया में आप लोग को भी मिला है, बीबीएस में भी दिखाया। तो जो भी काम कर रहा है इसी तरह आगे भी रहेगा। जो ऐसा जो घिनौना काम कर रहा है उसको तो रोकेगा, ये गवर्नमेंट का काम है। जो पॉलिसी जो भूटान में उस दिन किया बोल के आज हम लोग का इंडिया गेट में भी उसी तरह सेम आज गाड़ी रोक के आज चेकिंग किया। बहुत ही अच्छा डिसीजन है और आगे भी ऐसा करेगा तो मुझे लगता है जयगांव का अंदर में ऐसा कोई ऐसा घिनौना काम करने ना सके। मानिक जी, भूटान से भी कुछ गाड़ियां ट्रांजिट रूट के रूप में भारत का रोड यूज करती है, भूटान से भूटान दूसरे क्षेत्र में जाती है। ऐसा सूचनाएं मिल रही है, गुप्त सूचनाएं मिल रही है कहीं से कि उन गाड़ियों में भी कुछ इस तरह का इलीगल तस्करी हो रहा है। आप इस विषय में क्या कहना? देखिए, उसका जो है गवर्नमेंट प्रोटोकॉल का हिसाब से भूटान गवर्नमेंट टू बॉर्डर जाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें प्रशासन की भूटान का जो प्रशासन है, प्रशासन खुद ही बैठा रहता है। उसके लिए हम लोग बोल नहीं सकते। इसके डिपार्टमेंट जो हम लोग का इंडिया गवर्नमेंट है, जो भूटान गवर्नमेंट से उन लोग गवर्नमेंट दे के बात करके अगर कोई ऐसा कुछ सूचना मिलेगा तो इसके जरूर जो गवर्नमेंट जो एक्शन वो गवर्नमेंट ही लेगा। ये हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट का ऊपर में हम लोग कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग जानकारी देगा ऊपर में। जयगांव में पहली बार कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गियां और उनके अंडे उपलब्ध है। जी हां, आपने सही सुना। बहुत सारे खूबियों और रोगों से मुक्ति दिलाने में फायदा देने वाला कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गियां और उनके अंडे जयगांव में उपलब्ध है। संपर्क कीजिए SK फार्म, भानुभक्ता टोल, गणेश मंदिर के समीप, जयगांव। कॉल कीजिए 9800687281 17263199। ईमेल ningamataming55@gmail.com।
अब कड़कनाथ के साथ SK फार्म में बहुत खूबियों वाला कोयला प्रजाति की मुर्गियां भी उपलब्ध है। साथ में लोकल मुर्गी, बतख और उनके अंडे भी उपलब्ध है।